अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? तो उबेर सजेस्ट के ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। तो हम फ्री में जो उबेर सजेस्ट का ट्यूटोरियल है, यानी फ्री में आप जो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आप साइट ऑडिट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप फ्री में उबेर सजेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने साइट ऑडिट देखी थी, बाज़ाब्ता एक आयशा एकेडमी की जो है हमने साइट ऑडिट देखी थी। ये जो है हमने इन डिटेल जो है पूरी साइट ऑडिट के बारे में जो है हमने पूरा तफसील से देखा था। अगर आप पिछली क्लास को, पिछले वीडियो को हमारे नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप आएंगे यहाँ कीवर्ड रिसर्च पर और आप कीवर्ड ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। आप या तो जो है कोई वेबसाइट दे सकते हैं, जैसी मेरी वेबसाइट है farhanbajrai.com। ठीक है, अगर मैं ये वेबसाइट दे दूंगा तो याद रखना आपको दिन में 3 फ्री ट्रायल मिलते हैं हर दिन के। तो मैंने अभी साइट ऑडिट के लिए क्लिक कर एक फ्री ट्रायल यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर farhanbajrai.com क्लिक कर जो है एक फ्री ट्रायल यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये तरीका होता है, हम इसको देखेंगे। और दूसरा तरीका जो है मैं देखना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पर जो है तफसीलात। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ लिख दिया। अब देखिए, पहली चीज़ जो उबेर सजेस्ट मुझे बताता है कीवर्ड ओवरव्यू। ठीक है, कीवर्ड हमने क्या दिया? डिजिटल मार्केटिंग। उसके बारे में पहली चीज़ बता दी सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। सर्च वॉल्यूम कितनी है? 2,46,000, यानी ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर, यहाँ देखिए इंडिया के अंदर जो है 2,46,000 मरतबा डिजिटल मार्केटिंग वर्ड तलाश होता है। तो आप देखकर खुश हो गए होंगे, अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त वर्ड है, अगर मैं इस पर लिख दूंगा तो जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोग देख सकेंगे। नहीं, गलत फहमी है। दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एसईओ डिफ़िकल्टी। देखो, बाज़ एसईओ टूल्स इसको एसईओ डिफ़िकल्टी कहते हैं, जैसे नील पटेल का उबेर सजेस्ट है, और बाज़ एसईओ टूल जैसे कि Ahrefs है, वो लोग जो है इसको क्या कहते हैं? केडी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी। यानी ये सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, 2,46,000 मरतबा जो है एक महीने में सर्च हो रहा है, लेकिन क्या मेरी वेबसाइट पर मैं आर्टिकल लिखूंगा तो ये आर्टिकल रन होगा और रन होकर जो है गूगल के फर्स्ट पेज पर आएगा या सेकेंड पेज पर ही आएगा? तो ये मालूम होता है हमको कीवर्ड डिफ़िकल्टी से। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होता है? ये 0 से लेकर 100 तक रेटिंग होती है और और 0 से लेकर 40 तक का जो कीवर्ड होता है वो जो है एक कॉम्पिटिटिव, यानी आप उस पर जो है रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है और आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो इसकी तो डिफ़िकल्टी 85 है, यानी अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको बड़ा मुश्किल होगा कि सिर्फ इस कीवर्ड पर, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पर रैंक करें। अगर आप कीवर्ड के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे एसईओ का बाज़ाब्ता पूरा ट्यूटोरियल है, क्लासेस है, लाइव क्लासेस जो मैंने ली थी स्टूडेंट्स को, उसका पूरी प्लेलिस्ट है। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एसईओ क्लासेस, एसईओ कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है पेड डिफ़िकल्टी, एस्टिमेटेड कंपटीशन इन पेड सर्च, यानी ये टॉपिक पर जो है पेड डिफ़िकल्टी कितनी है। तो ये भी 0 से 100 तक की रेटिंग होती है और पेड डिफ़िकल्टी भी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से डिजिटल मार्केटिंग के कंपनीज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो लोग जो है इस कीवर्ड पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक यानी कि ये एक एस्टिमेट है कि आप अगर गूगल पर ऐड रन करोगे, ऐड रन करने पर एक क्लिक आपकी वेबसाइट पर आने के लिए तकरीबन 103 रुपये खर्चा होते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी ऐड की क्वालिटी के ऊपर होता है। गूगल एड्स वगैरह आप नहीं जानते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जाकर देख लेना डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के ट्यूटोरियल। तो एक बेसिक का आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नील पटेल जो है उबेर सजेस्ट में यहाँ पर एक लाइन देते हैं,
वो कहते हैं द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन द टॉप 10 हैज 21,626 बैकलिंक्स एंड ए डोमेन अथॉरिटी ऑफ 90। यानी इनका कहना है कि टॉप 10 पेजेस को जब हमने खंगाला, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पर जो टॉप 10 पेजेस आते हैं, जब हमने उनका जायजा लिया, जब हमने उन्हें खंगाला, तो मालूम हुआ कि ऑन एन एवरेज टॉप 10 पेजेस जो हैं उनके बैकलिंक्स जो है 21,626। भाई ये बैकलिंक किसे कहते हैं? नहीं मालूम हो तो एसईओ के ट्यूटोरियल में आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, या कमेंट करें, मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर बता दूंगा। क्योंकि आप उबेर सजेस्ट का ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि आप जो है एसईओ के बारे में कुछ जानते हैं और एसईओ टूल को इस्तेमाल करना सीखना चाह रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फ्री में जो है कोर्स अभी अवेलेबल है, आप उसको सुन लेंगे, आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एंड डोमेन अथॉरिटी ऑफ 90। डोमेन अथॉरिटी जो ये मोज की तरफ से जो है एक डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी कंपनी है, एसईओ टूल्स भी उसके होते हैं, तो उसने जो है ये लॉजिक को लॉन्च किया था, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी 90 है। 90 यानी यही 0 से 100 तक रेटिंग होती है, यानी 90 बोले तो आपकी नई वेबसाइट है तो उसका रैंक करना मुश्किल है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, ऐसे चीजों से कैसे उभरेंगे, वो अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं एक कीवर्ड का ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि किसी कीवर्ड का इन डिटेल ओवरव्यू मैं दूं, किसी टॉपिक का इन डिटेल ओवरव्यू दूं, आप कमेंट कर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है यहां पर आपको जो है सर्च वॉल्यूम मिल रही है, नहीं, फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक। लेकिन आप लाइव जो देख सकते हैं फ्री वर्जन में, यानी बगैर लॉगिन किए के आप एक 3 महीने का देख सकते हैं, नहीं, जनवरी दिसंबर 3-4 महीने का आप देख सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, यहां थोड़ा आप होवर कर दें तो बता देगा कि अक्टूबर 2022 में 29,382 मोबाइल सर्चेस हुए और 2,16,618 जो है डेस्कटॉप सर्चेस हुए। ये इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल के कितने सर्चेस होते हैं, डेस्कटॉप के कितने होते हैं, और आप अपनी वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेंगे। और ये तकरीबन जो है बराबर जो है चलता रहा। और अगर आप फ्री ट्रायल के लिए अपग्रेड कर देंगे, जो कि हम आज नहीं करेंगे, फ्यूचर के इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स में करेंगे, जब आपको और भी थोड़ी तफसीलात मिलेगी। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, 95,862 पीपल क्लिक ऑन एसईओ रिजल्ट्स। तो ये थोड़ा एक इंफॉर्मेशन दी है, एसईओ रिजल्ट्स पर जो है 95,862 पीपल क्लिक करते हैं। उसके अलावा जो पीपल हैं वो पेड रिजल्ट्स पर, तो पेड रिजल्ट्स पर आमतौर पर कम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिए, उबेर सजेस्ट की सबसे अहम चीज, वन ऑफ दी बेस्ट थिंग्स, कि यहां पर वो आपको कीवर्ड आइडियाज दे रहा है। तो हमने वर्ड लिया था डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके कीवर्ड आइडियाज में यहां पर क्या मिला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है बच्चों, उससे आपको यह फायदा होता है कि आप सर्चर की इंटेंट पहचान सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कह देंगे तो कोर्स को भी ढूंढ सकते हैं, कोई एजेंसी को भी ढूंढ सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन को ढूंढ सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब उसको आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कह दिए तो यहां पर यूजर की इंटेंट आपको मालूम हो गई, तलाश करने वाले के जो है जहन में क्या चल रहा है वो मालूम हो गया कि वो कोर्स जानना चाहता है, तो यहाँ एजेंसी के लोग निकल जाएंगे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसका देखिए वॉल्यूम 90,500 है और एसईओ डिफिकल्टी 54 है। नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग की 85 है और इसकी 54। तो ये भी यानी ज्यादा ही है, इसमें भी थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसकी एसईओ डिफिकल्टी 34 है और सर्च जो है 27,100 है। लाजिम बात है, कोर्स जो है आम स्टूडेंट्स ढूंढते हैं या जो सीखना चाहते हैं, और एजेंसी के बारे में वो लोग ढूंढते हैं अक्सर जो कुछ काम करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स के मुकाबले में बिजनेस वाले कम होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग गूगल कोर्स, गूगल का डिजिटल मार्केटिंग पे कोर्स होता है, उसके बारे में भी महीने में जो है 22,000 इंडिया में सर्चेस होती हैं। और इस पे जो है अगर आप इस टॉपिक पर लिख रहे हैं तो इस पे आप लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि ये आप रैंक कर सकते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग है, लोग ढूंढते हैं इसका मतलब भी क्या है, तो ये तमाम चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हैं, नहीं इस पे एसईओ डिफिकल्टी ज़्यादा है। आमतौर पर हम वॉल्यूम देखते हैं और एसईओ डिफिकल्टी को देखते हैं जब हम कभी कंटेंट या व्यू ऑल करेंगे तो आपको जो है कंटेंट का आइडिया मिल जाएगा
और भी क्या है, अभी मैं नहीं करूँगा, अभी थोड़ा नीचे जाऊँगा। उसके बाद है कंटेंट आइडियाज़। कंटेंट आइडियाज़ मतलब बच्चों के इस टॉपिक पर जो कीवर्ड आपने उबेर सजेस्ट को दिया है डिजिटल मार्केटिंग, उस पर जो है आपको वो कंटेंट के आइडियाज़ देगा, यानी टॉप वेबसाइट्स देगा जो इस पर कंटेंट लिखे हैं। आप उनका कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई कि इन्होंने क्या टॉपिक लिखा है, उसका कंटेंट क्या है, मैं लिखना चाहूँ तो क्या चीज़ें मैं उसमें लिखना ज़रूरी है, ताकि शुरू में नक्काली करनी पड़ती है ना। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो शुरू में तो आपको टॉप 10 पेजेस वाले क्या लिखे हैं वो देखना पड़ता, फिर उसमें कंटेंट गैप तलाश करना पड़ता कि वो लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अब ये कंटेंट आइडियाज़ में जो है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, शॉ एकेडमी जो है। तो इनके पास तो लॉगिन होना है। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग रीच लोकल.com, ठीक है। तो यहाँ पर है उसके बारे में, तो ये रैंक कर रहे हैं। तो इनको जो है 3252 क्लिक्स आ रहे हैं, और मैं उस बटन को क्लिक किया हूँ तो जो है यहाँ पर मुझे मिला है 5 के बारे में कि शॉ एकेडमी में जो है दिस पेज गेट्स एन एस्टिमेटेड 3252 विजिट्स अ मंथ फ्रॉम गूगल, हियर आर द कीवर्ड्स दैट जनरेट दोज विजिट्स। तो इनको तो यहाँ उबेर सजेस्ट या नील पटेल का कहना है कि दिस पेज गेट्स एन जी, तो यहाँ नील पटेल और उबेर सजेस्ट का कहना है कि दिस पेज गेट्स एन एस्टिमेटेड 3252 विजिट्स अ मंथ फ्रॉम गूगल, हियर आर द कीवर्ड्स दैट जनरेट दोज विजिट्स। कि ये पेज है शॉ एकेडमी का कि इसको जो है तकरीबन जो है 3250 विजिट्स मिलते हैं, और इन कीवर्ड्स पर मिलते हैं। डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग पे 2900, मार्केटिंग कोर्स पे 4400, कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग पे 1,10,000, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री पर 8,100, कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पर 1,10,000। यानी ये अलग अलग कीवर्ड्स है जिसकी वॉल्यूम ये है। इन तमाम पूरे कीवर्ड्स को मिलाकर और जो हमको नहीं दिखाए जा रहे हैं उनको मिलाकर shawacademy.com को 3252 एवरेज विजिट्स मिलते हैं। लाजिम बात है, आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट रिजल्ट अलग बताएगा, मुझे अलग बताएगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है या दोनों को सेम बताएं, लेकिन टॉप 10 में जो है कीवर्ड के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग ढूंढेंगे अलग रिजल्ट्स आएंगे, डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग ढूंढेंगे अलग रिजल्ट्स आएंगे। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये पहले ऐड आ गया, ये भी ऐड आ गया, ये भी ऐड आ गया, ये भी ऐड आ गया। अब डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग पे आपको जो है कौन सा है, फर्स्ट आया isbm.org.in, उसके बाद कॉलेज दुनिया आया, ठीक है। उसके बाद ANU ऑनलाइन आया, फिर ये अलग अलग जो है आपको वेबसाइट्स आए हैं, शॉ एकेडमी भी यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ढूंढा हूँ तो एडवर्टाइजमेंट एक भी नहीं आया। पहले आया ब्लॉग हबस्पॉट, इन्वेस्टो मीडिया, नीलपटेल.com जिसका उबर सजेस्ट ऐप है, विकीपीडिया आया, लर्न डिजिटल आया, AMA.org आया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आया, और यहाँ शॉ एकेडमी फिलहाल मुझे नहीं आया। यानी कीवर्ड ना, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग कीवर्ड है, डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग अलग कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अलग कीवर्ड है। बात समझ में? तो एक पेज जो रैंक होता है वो सिर्फ एक कीवर्ड पर नहीं होता है, बहुत से कीवर्ड्स पर होता है। बात समझ में? तो ये हो गया। उसके बाद ये अलग अलग जो है वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो उनकी कीवर्ड्स की आपको डिटेल देगा। उसके साथ साथ जो है अगर आप यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू CSV। CSV एक फाइल होती है एक्सेल की जैसी, तो उसके लिए जो है वी फाउंड मोर कंटेंट आइडियाज, यू कैन एक्सपोर्ट 10,000 मोर कंटेंट एंड आइडियाज, अपग्रेड योर अकाउंट टू गेट फुल एक्सेस। फिलहाल तो मैं नो थैंक्स करूँगा और उनकी CSV फाइल ओपन करूँगा जो फ्री में बगैर लॉगिन की ID दिए के। तो मुझे जो फाइल दी गई है वो ये दी गई है कि जो है कि टॉप 10 लोगों के नाम दे दिए हैं आर्टिकल्स कंटेंट आइडियाज़ के, और उनके यहाँ कंटेंट की लिंक दे दी है, और उनको जितने विजिट्स आते हैं, उनके कितने बैकलिंक्स है, फेसबुक पर कितने शेयर हुए, पिंटरेस्ट पर, रेडिट पर कितने शेयर्स उनकी वेबसाइट के हुए, उन डिटेल्स के साथ वो लिस्ट आ गई। ठीक है, आप लॉगिन हो जाएंगे तो और ज़्यादा लिस्ट आएगी।
और उसके बाद जो है मैं कीवर्ड आइडियाज़ पर क्लिक करूं तो मुझे जो है यहाँ पर कीवर्ड्स आइडियाज़ बताए जाएंगे। कीवर्ड्स आइडियाज़ क्या होते हैं? लर्न हाउ पीपल सर्च फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर बिजनेस। हमने कीवर्ड दिया, हम 3 कीवर्ड्स तक दे सकते हैं, तो उससे रिलेटेड पब्लिक क्या टॉपिक्स ढूंढ रही है वो आइडियाज़ आपको यहाँ मिलेंगे। जैसा डिजिटल मार्केटिंग दिए तो कोर्स, एजेंसी, गूगल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उनकी वॉल्यूम मिल जाएगी, यहाँ थोड़ा क्लिक करेंगे तो उनके सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी कौन से टॉप पेजेस है जो अभी पीछे देखे हमने वो मिल जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गूगल के ये अपने उबर सजेस्ट की कि आप क्या कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसे कीवर्ड को टारगेट करूं जिसके जो है 1000 से 10,000 लोग ही महीने में 1 से 1000 लोग ढूंढते हो, तो मैं ये फिल्टर लगा दूंगा तो आपका फिल्टर यहां पर आ गया। अब आपको वही कीवर्ड्स बताएगा जिसकी रेंज है 1 से 1000 सॉरी 1 to 1000। तो यहां पर आपको जो है वो रिजल्ट्स ही शो होंगे जो 1 to 1000 है। दूसरी चीज जो है आप क्या कर सकते हैं, एसईओ डिफिकल्टी, यानी आप नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे आर्टिकल को आप सेलेक्ट करें शुरुआत में जो मुश्किल हो रैंक होने के लिए, तो आप यहाँ कर सकते हैं 0 to 35 को लगा दें, इजी जो होता है। तो 0 to 35 लगा दिए, देखिए वही आपको कंटेंट दे रहा है जिसकी एसईओ डिफिकल्टी 35 के अंदर है। और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि जो है कि इतना भी हो, तो आप क्या कर दें, फ्रॉम 1 तो यहाँ पर जो है आप 15 लगा दें। बिल्कुल बेसिक लिखना चाह रहे हैं आप, टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैदराबाद, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग मीन। फिर क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पर वॉल्यूम देख ले सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं वॉल्यूम जो है कम से कम 1000 तक तो होनी चाहिए, तो 1 to 1000 लगा दिए। तो अब आपको वही बताएगा जिनकी वॉल्यूम 1 to 1000 है और एसईओ डिफिकल्टी 1 to 15 है। आप बोल रहे हैं 1 to 1000 नहीं होना सर, मुझे जो होना है 500 तो कम से कम रहना, उनके 500 to 1000 रहना। आप अगर ऐसा लगा देंगे तो आपके रिजल्ट्स और कम हो जाएंगे। और इनका कहना है कि ऐसा कोई भी नहीं है, तो आप इसको आएँ और आकर क्या करें, 500 से तो कोई भी नहीं है, तो आप आइए इधर और जो है कम से कम 250 हो और यहाँ 1000 हो, लगा दें। तो ये स्ट्रेटजीज जो है आप ढूंढते हो जो है बस एक मिला, तो आप देख लेना किस हिसाब से करना है। कॉस्ट पर क्लिक आप एडवर्टाइजमेंट करते हो इसकी ज़रूरत है, ये भी फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ और फिल्टर से इंक्लूड, तो मैं ये पहले ये 2 फिल्टर्स को हटा देता हूँ कि यहाँ इंक्लूड वर्ड्स जो है मैं चाहता हूँ कि बेस्ट वर्ड हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ एजेंसी के बारे में नहीं लिख रहा हूँ तो एजेंसी वर्ड ना हो, और मैं अप्लाई लगा। विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि और एक फिल्टर लगा दूं, टॉप भी हो उसमें, तो वो ले लेगा टॉप को। ठीक है, वो दोनों ढूंढना चाह रहा है, तो हम यहां से एजेंसी को हटा देते हैं, यहाँ से बेस्ट को हटा देते हैं, अप्लाई कीजिए। तो डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पर टॉप के साथ ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये फिल्टर भी क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। आपका टॉपिक अलग होगा तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये सजेशन था, उसके बाद है रिलेटेड। आप रिलेटेड पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके टॉपिक के रिलेटेड जो है बहुत से देगा। ई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी सजेशन में क्या दिया कि आपको सजेशन दे दिया कीवर्ड्स के हिसाब से। और रिलेटेड में क्या दिया, आपके कीवर्ड के रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर उसने बता दिया। उसके बाद एक अहम चीज़ होती है कि लोग जब गूगल पर आते हैं तो क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको सर्च इंटेंट मालूम करने के लिए और यूज़र को टारगेट करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग जो आपने कीवर्ड दिया है या जो आपने 2-3 कीवर्ड्स दिए हैं उनके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हैं,
Why digital marketing is important, how digital marketing works, why digital marketing career, why digital marketing is important for nowadays, और उसके अलावा के लिए आपको लॉगिन होना है। तो अभी फिलहाल तो हम लॉगिन को नहीं देखेंगे। उसके साथ है प्रीपोजिशंस, नहीं कि प्रीपोजिशंस भी जो है यूजर्स बहुत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस डिजिटल मार्केटिंग ए गुड कैरियर, नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इस डिजिटल मार्केटिंग ईजी, ठीक है, और नीचे जो आपको नाम तो मिल जाएंगे लेकिन उनकी सर्च वॉल्यूम वगैरह के लिए आपको लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद है कंपैरिजन, नहीं ये चीज़ें टॉप होती हैं जब अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, ब्लॉगर हो, तो जो है कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल मार्केटिंग एज ए सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग एज ए कैरियर, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स कंपैरिजन, डिजिटल मार्केटिंग एज ए कैरियर इन इंडिया, तो आपको जो है उसके रिलेटेड जो कंपैरिजन है वो मिल जाएंगे। आप टॉपिक्स अलग अलग लिखकर सर्च कीजिए, या आप अगर चाहते हैं कि मैं बनाकर दूं, इन डिटेल दूं किसी कीवर्ड पर, तो आप बताइए, मैं बनाकर दूंगा इंशाल्लाह। और ये हो गया। और यहाँ पर जो है पेज 1 रैंकिंग पोटेंशियल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आपका डोमेन देना पड़ेगा। सपोज मैं डोमेन अपना दिया ये नाम का, ठीक है ना, तो यहाँ वो लोड हो रहा है किस टॉपिक पर। वी हैव फिल्टर्ड द रिजल्ट्स टू शो कीवर्ड्स योर साइट हैज ए पोटेंशियल टू रैंक फॉर ऑन पेज 1, टारगेट कीवर्ड्स बिटवीन 0 to 17। देखो भाई, मेरे पेज को एनालाइज कर लिए, मेरी वेबसाइट को एनालाइज कर उबर सजेस्ट ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनकी डिफिकल्टी 0 to 17 है, तो आप जो है अच्छे से रैंक कर सकते हैं। और वो कीवर्ड्स आपकी खिदमत में ये है, डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स टाइप्स, वॉल्यूम 90 है, खतरे खतरे से दरिया भरता है। तो ये कीवर्ड्स उसने मुझे दे दिए हैं, तो आप भी आपकी वेबसाइट जो है डालकर देख सकते हैं। सपोज मैं एक दूसरी मेरी वेबसाइट डालूं, अगरचे वो इस निश में नहीं है, तो वो यहाँ बता रहा है लोड होकर क्या बता रहा है, देखिए। तो हमने फिल्टर किए, ये वेबसाइट उससे छोटी है, तो उसका जो है उसके लिए बता रहा है कि 0 to 7 में जो है उनको टारगेट करो तो फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट पेज पर जब आना शुरू हुए तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अगरचे महीने में 10 ही विजिट्स आए एक कीवर्ड के, लेकिन हम फर्स्ट पेज पर आएंगे तो हमको अच्छा दिखेगा। उसके बाद है कीवर्ड विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पर वही डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड क्योंकि मैं लिया हूँ तो उसी को लेते हैं। होप के इन्होंने एक्सपायर ना कह दिया हो, अगर एक्सपायर कह दिया हो चलिए नहीं, देखिए नहीं, ये देखिए ये आपको कुछ नहीं मालूम होगा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड का विजुअलाइजेशन। देखिए ये विजुअलाइजेशन जो है डिजिटल मार्केटिंग का, एक्सपोर्ट इमेज मैं करता हूं, तो ये इमेज एक्सपोर्ट हो गई है मेरे सिस्टम पर, और मैं फोटोज को इस्तेमाल कर इसको लोड करता हूं। ये देखिए, ये आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं, विजुअलाइजेशन आप जहन में बनाएं कि लोग क्या ढूंढ सकते हैं। तो व्हाट बोले तो व्हाट डिजिटल मार्केटिंग मीन्स, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग डू। विच बोले तो जो है विच से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पब्लिक क्या चीज ढूंढ सकती है, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और वेयर से वेयर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, व्हेन से व्हेन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड, और आर का वर्ड इस्तेमाल कर आर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन डिमांड, और विल बोले तो विल के साथ क्वेश्चन यहां पर आ गया, विल डिजिटल मार्केटिंग किल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हु इज डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, इज डिजिटल मार्केटिंग ग्रोइंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और हाउ के ऊपर तो इतने नहीं, हाउ तो फेमस होता है नहीं, ये आप देखकर नहीं चमक गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कीवर्ड का जो विजुअलाइजेशन है कितना जबरदस्त है। तो इसको फिर वेबसाइट पर एक खुद देखते हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग का जो है जबरदस्त जो है विजुअलाइजेशन है। इसके ऊपर आप जितना टाइम देंगे आपके जहन के दरीचे खुल जाएंगे कि आपको मालूम होगा कि इस किस्म से जो है डिजिटल मार्केटिंग पर पब्लिक ढूंढती है, और जिस पर भी आप यहाँ हाथ रख दें आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। जिस पर भी आप हाथ रख दें आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये विजुअलाइजेशन तो जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या किसी भी कीवर्ड के बारे में उबर सजेस्ट का जो है ये वन ऑफ द बेस्ट
थिंग है कि आपको मालूम होगा कि किस किस हिसाब से लोग ढूंढते हैं। और अब अगर आप यहाँ डेटा पर क्लिक करेंगे, वही इमेज जो है आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगी। वाई व्यू इमेज करें, वाई के बारे में मिल जाएगा। एक्सपोर्ट करना है कि चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस फीचर को तो मैं कहता हूं कि हर कोई इस्तेमाल करें और देखें कि क्या कमाल की चीज़ें ने कितनी चीज़ें आपकी खिदमत में लाकर उबर सजेस्ट ने फ्री में रख दी हैं। तो इस टूल को ज़रूर इस्तेमाल करें। और क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट में करें, मैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, तो वेबसाइट का नाम था, तो उसके बारे में जो है ये कीवर्ड है, इसको वॉल्यूम 40 आती है ट्रैफिक के ज़रिए, वो दे रहा है। और अगर हम यहाँ तो पेज URL ही देना है, तो ये हो गया। सिमिलर वेबसाइट्स, तो आप कोई वेबसाइट का नाम दिए हों तो उसकी सिमिलर वेबसाइट्स वो आपको बता देगा, अगर नहीं है तो आउच कह देगा, नो थैंक्स। तो अभी मेरा अपग्रेड का टाइम हो गया है, तो बाकी की चीज़ें जो है 3 चीज़ें फ्री में मैंने यूज़ कर ली हैं, तो बाकी का इंशाल्लाह जो है मैं अगले वीडियो में आपको बनाकर बताऊंगा। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, यहाँ तक सुने होंगे तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट कर लाइक कर सब्सक्राइब कर आप बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा है। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।